नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से एक हॉरर कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कहानी नेपाल के एक गांव की है जिसका नाम था शांतिनगर। शहर से थोड़ी दूर इस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली बहुत ही बड़ी थी और उसका आंगन बहुत विशाल था, लेकिन इस हवेली में कोई नहीं रहता था। गांव वालों के बीच कई कहानियां थी। इस हवेली में भूतों का वास है। राहुल और संजय बचपन के दोस्त थे। उन्हें डर का कोई खौफ नहीं था और हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया हवेली में रात बिताएंगे और पता लगाएंगे कि वह सच में भूत है या नहीं। हवेली की और शाम होते ही वह अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली का दरवाजा खुला। वह धीरे धीरे अंदर घुसे। देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। रात के समय हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी कोनों से किसी के चलने की आवाज आती, कभी अचानक से खिड़की खुल जाती, कभी अजीब अजीब पक्षियों की आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। राहुल ने कैमरा ऑन कर दिया ताकि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। आधी रात होते होते वह एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना आईना था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकल रहे थे, उन्हें कुछ महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई है। वो लोग वापस गए और जब उन्होंने अचानक आईने में देखा, एक धुंधली परछाई दिखाई दी। दोनों ने डरते हुए उस परछाई को देखा और थोड़ा आगे बढ़े। वह परछाई एक महिला की थी जिसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। संजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अचानक वो महिला वहां से गायब हो गई। जैसे ही वह लोग फिर बाहर की तरफ जाने लगे, उन्हें फिर लगा कि उस आईने में दोबारा कोई आया है। उन लोगों ने जैसे मुड़ के देखा, वह औरत परछाई फिर उस आईने में थी। संजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज आई, मैं इस हवेली की मालकिन मोहिनी हूँ। संजय ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम हमें डराना आई हो? मोहिनी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कौन हो तुम? संजय ने बोला, हम लोग यहाँ पे पता लगाने आए हैं। लोग कहते हैं इस हवेली में भूतों का वास है और यहाँ पे जो लोग आते हैं कई लोग मारे जाते हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मोहिनी ने कहा, उन सबका मरने का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ साल पहले इसी हवेली में षड्यंत्र रच के मार दिया गया था और मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही लोगों को मारती रहूंगी। संजय और राहुल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा बदला किससे है? मोहिनी ने बताया। संजय और राहुल ने मोहिनी से वादा किया कि हम तुम्हें मुक्त करा देंगे, हम तुम्हारा बदला पूरा करा देंगे, तो उसके बाद तुम इस हवेली से चली जाओगी और यहाँ पे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हें ऐसा वादा करना होगा। मोहिनी ने कहा, तुम लोग यहां से बच के नहीं जा सकते। संजय और राहुल ने कहा, हम तुम्हें मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। मोहिनी ने कहा, अगर तुम लोग ऐसा कर पाओगे तो तुम लोग बच जाओगे, पर याद रखना तुम लोग जहां भी जाओ यहां से मुझसे बच नहीं पाओगे। अगर तुम लोग मुझे मुक्त नहीं करा पाए, मेरा बदला पूरा नहीं करा पाए, तो तुम लोग मेरे वश में रहोगे, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। संजय और राहुल ने कहा, हमें मंजूर है। क्या अब हम यहां से जा सकते हैं? मोहिनी ने दरवाजे खोल दिए और वह आईना अचानक टूट गया और वह परछाई उसमें से गायब हो गई। संजय और राहुल वहां से तुरंत चले गए। गांव में आके संजय और राहुल ने गांव वालों से, बड़े बुजुर्गों से बात की। उन्हें बताया कि हमें वहां पे एक आत्मा से सामना करना पड़ा और उसने बताया कि उसको मुक्ति चाहिए, उसको बदला चाहिए। सभी गांव वालों ने मिलकर उसके बारे में छानबीन की। पता लगाया कि उसके पति ने उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको
मार दिया था और वहीं गड़वा दिया था। उसके बाद सभी गांव वालों ने सारे सबूत निकाले और उसके पति को सजा दिलवाई। उसके बाद कुछ अच्छी पूजा अर्चना करी ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल पाए और धीरे धीरे वह हवेली सुधरने लगी। वहां पे जो भी अजीब घटनाएं होती थी वह सब बंद हो गई। अब हवेली फिर से उजाड़ नहीं रही, बल्कि गांव के लोग वहां आने जाने लगे। राहुल और संजय ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल एक पुरानी रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दिलाई। आज भी गांव वाले उनकी इस बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। आप सभी से लेता हूं मैं अलविदा। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑन। अपना ख्याल रखिए।